ट्रिपल आर चैंपियन भी कहते हैं, उनके इन अनूठे प्रयास पीडब्ल्यूडी और एलआईसी के दफ्तरों में देखा जा सकता है। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोग, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुद्दों को बढ़ा। हमारे देश में कितने प्रतिभावान लोग हैं, उनमें देश और समाज की सेवा करने का कितना जज्बा है। वो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने। हाल की अपनी अमेरिका यात्रा के एक खास पहलू को लेकर बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। एक बार फिर हमारी प्राचीन कलाकृतियों की वापसी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। मैं इसे लेकर आप सबकी भावनाओं को समझ सकता हूं और मन की बात के श्रोताओं को भी इस बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, अमेरिका की मेरी यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरा अपनापन दिखाते हुए डेलावेयर के अपने निजी आवास में इनमें से कुछ कलाकृतियों को मुझे दिखाया। लौटाई गई कलाकृतियां टेराकोटा, स्टोन, हाथी के दांत, लकड़ी, तांबा और कांसे जैसी चीजों से बनी हुई। इनमें से कई तो 4 घरों पर खुशियां भी लौट आई। साथियों, कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायक प्रयासों की जानकारी मिली। यहाँ डिंडोरी के रहीपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौफ गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उपयोग श्री पंकज जेठानी जी सामने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने एक और महत्वपूर्ण अभियान के 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामिल है। 2024 भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। एक बार जोरदार सभी ताली बजाकर स्वागत करें हमारे नए सदस्यों का। इन सभी का सौभाग्य यदि माननीय डॉक्टर साहब के हाथों आज बूथ क्रमांक 24 वार्ड नंबर 24 बूथ क्रमांक 111 हम सिंधु भवन में उपस्थित हैं। लाल बाग वार्ड के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ, मेरे साथ अर्जुन दास जी, हमारे आवत राम जी, मनशा राम जी, ब्रह्मानंद बजाज जी, राजा मखीजा जी, तरुण लहरवानी जी, अमर लाल जी, यहाँ रूपचंद जी और समाज के वरिष्ठ साथी जिलाध्यक्ष रमेश जी के साथ मौजूद हैं। सदस्यता अभियान की दौर पे आज यहाँ सदस्यता अभियान भी हम सब ने किया और समाज के साथ बैठ के मन की बात भी सुनी। माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के नाम संदेश 30 मिनट का जो रहता है, और इस श्रृंखला में आज हम सब
यहाँ सिंधु भवन में उपस्थित होकर मन की बात का आनंद लिए और उसके साथ ही साथ इस भवन में मौजूद रहकर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के विकास में मोदी जी की भूमिका, विष्णुदेव साय की भूमिका और इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उस बारे में भी चर्चा और बातचीत हुई। भोजवानी जी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे जो हम लोगों ने कल्पना की है उसको आने वाले समय में मूर्ति रूप देंगे, साकार करेंगे। चाहे वार्ड का नाम हो या मूर्ति की स्थापना हो, अन्य विषय में भी समाज से बात हुई है। तो मैंने कहा 10 लाख मिनिमम विधायक निधि से मैं अपनी ओर से भी दूंगा और अन्य मत से लेकर एक बेहतर उस वार्ड में विकास के लिए भोजवानी जी के नाम से कुछ काम करेंगे। आज मैंने सभी वरिष्ठ साथियों को, महिलाओं को, युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप सदस्यता अभियान में और स्वच्छता अभियान में 17 से 2 अक्टूबर मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर गांधी जी के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है। हमारी भी उसमें भागीदारी हो और हम सब मिलकर काम। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप भी ध्यान दे रहे हैं, जल पानी के इस विषय में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और राजनांदगांव में जो वाटर संयंत्र है उससे आधा किलोमीटर दूरी भूख हड़ताल पानी के लिए, नगर निगम का जो कार्य क्षमता संजय, वो पिछले 5 साल में पूरा सिस्टम बिगड़ गया था, बहुत दिक्कत आई है गाँव में भी शहर में भी। अभी मंत्री कल आए थे, जल संसाधन मंत्री दिल्ली से, हमने उनको बताया कि पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है, पैसे का गलत उपयोग हो रहा है और उन्होंने कहा हम भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली से आए थे, यहाँ के मंत्री भी मौजूद थे, उनसे भी, मुख्यमंत्री से भी कहा और जो भी कमियां राजनांदगांव में 5 साल में रह गई है, पानी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नंबर 1 राजनांदगांव शहर हो, यहाँ की झुग्गी झोपड़ी हो या हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या छत्तीसगढ़ का, इसमें जो भी गड़बड़ किया है उसको भी कार्रवाई करेंगे। मगर कार्रवाई से बड़ी बात, सबको शुद्ध पेयजल देना की जवाबदारी भी नगर निगम या सरकार की है, उसको हम दायित्व को निर्वहन करेंगे। निगम कमिश्नर की लगातार लापरवाही जारी, जिसमें उनकी ये है कि सूचना देने से बाढ़ आ गई। आज ये स्थिति हुई कि लोगों को महीना भर नहीं हुआ, पानी के लिए तरसना पड़ जा रहा है। तो काफ़ी कमियाँ मैं तो रोज़ यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, उसका निराकरण के लिए अधिकारियों को भी अलग टीम के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, कलेक्टर को भी सक्रिय किया। धन्यवाद।